हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहण के बारे में जो मार्च में लगने वाला है। इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, साथ ही ये भारत में दिखेगा कि नहीं, और गर्भवती महिलाओं को क्या ध्यान रखना चाहिए। जो महिलाएं कंसीव करने की सोच रही हैं, जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आ चुका है, वो भी ग्रहण की जो सावधानियां हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले तो हम जानते हैं कि ग्रहण होता क्या है। सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने पर चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, इससे ग्रहण लगता है। तो जो 25 मार्च को लगने वाला है 2024 का पहला चंद्र ग्रहण, इसकी शुरुआत 25 मार्च 2024 को सुबह 10:41 पर होगी। दोपहर को लगभग 3:01 पर इसका समाप्त होगा। आप सोच रहे होंगे चंद्र ग्रहण है और सुबह में लग रहा है, क्योंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन ग्रहण तो चंद्र पर है। इसलिए गर्भवती महिलाएं कुछ टाइमिंग का ध्यान जरूर रखिए और कुछ चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि जो घर की पुरानी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो कहती हैं ग्रहण के दौरान आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जिससे बच्चे पर प्रभाव ना पड़े। ग्रहण जैसे ही लगता है तो आप जो भी खाने पीने की चीज़ें रहती हैं उसमें तुलसी का पत्ता पहले से डाल लीजिए, जिससे जो सूक्ष्म कण रहते हैं वो आपको बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे, आप पॉजिटिव फील करेंगे। क्योंकि नकारात्मक सूक्ष्म कण ऐसे रहते हैं जो ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर गिरते हैं और आपका खाने पीने पर उसका भी थोड़ा इफेक्ट देखा जाता है। भले ही भारत में नहीं दिखे, लेकिन ग्रहण तो चांद पर है, तो आप ये चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि दादी नानी बोलती हैं कि ग्रहण के दौरान आपको सुई नहीं चलानी चाहिए, पेन नहीं चलाना चाहिए, नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे चाकू, कैंची, छुरी, इन चीज़ों से आप दूरी बनाए रखिए। सिलाई बुनाई वाले काम भी आप ना करें। ग्रहण के दौरान आपको ये सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। अब आपको और क्या क्या नहीं करना चाहिए ग्रहण के दौरान। आप अगर मिरर में भी आपका चेहरा ना देखें, गर्भवती हैं तो, अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव का सोच रहे हैं और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है तो मिरर में अपना चेहरा ना देखें, आईने में अपना चेहरा ना देखें, क्योंकि इसका प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ सकता है। ऐसा पुरानी कहावतों के अनुसार कहा जाता है। आपको इस समय ये भी करना चाहिए कि ग्रहण लगता है, वैसे ही कुछ महिलाएं सोने लगती हैं, तो आपको सोना बिल्कुल भी नहीं है। आप लेट सकती हैं, क्योंकि ग्रहण की जो अवधि है वो थोड़ी लंबी है, 3-3.5 घंटे की। इतने समय तक प्रेगनेंसी में बैठा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे पीठ में दर्द होने लगता है। तो आप लेट ज़रूर सकते हैं, लेकिन अपनी नींद को ना, ग्रहण के दौरान आप बिल्कुल भी सोइए नहीं। अपनी करवट लेकर लेट सकते हैं, सो नहीं सकते। आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि इससे भी आपके बच्चे पर और आप पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। और साथ ही आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे आपको जो भी आप मिल्क पीते हैं या पानी पीते हैं या खाना खाते हैं उसमें तुलसी के पत्ते डाल लीजिए। उसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको खाना नहीं बनाना है। वैसे भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका कोई सूतक काल मान्य नहीं रहेगा। इसलिए आप ये सोचकर बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, क्योंकि इसका प्रभाव भारत में नहीं रहेगा ग्रहण का। लेकिन ग्रहण सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। अगर सूतक काल लगता है तो शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, मंदिरों के पाठ बंद हो जाते हैं और कोई सा भी अच्छा काम हम नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल भी बिना टेंशन लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब यह कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा, ये भारत में नज़र नहीं आएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, यहाँ पर ये दिखाई देगा। अब आप क्या क्या कर सकते हैं ग्रहण के दौरान। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, म्यूज़िक के साथ आप म्यूज़िक में जो भजन है भगवान के वो सुन सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो लगाइए, क्योंकि ग्रहण के समय जो भी आप प्रार्थना करते हैं स्वीकार जल्दी होती है। तो इससे आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं आएगा और आपका माइंड उसी में लगा रहेगा। साथ ही आप बुक्स पढ़ सकते हैं अच्छी वाली, और साथ ही आप अगर बुक्स भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, म्यूज़िक भी नहीं सुन करना चाहते हैं, प्रार्थना भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने घर वालों से उस समय कुछ देर के लिए बात ज़रूर करते रहिए। क्योंकि कुछ कुछ लोगों का ग्रहण के समय माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, वो इन चीज़ों में उनका एकदम ध्यान नहीं लगता है। तो आप अपने घर में ही बातचीत करेंगे या भजन सुनेंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ें करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। जितना भी आपको अगर खाना पीना है तो आप सही, या तो ग्रहण लगने से पहले खा पी लीजिए। अगर आप
को इतने लंबे समय तक भूखे नहीं रह जाता है तो एक तुलसी का पत्ता अपने जो भोजन में है या पानी में है आप उसमें डाल सकते हैं। इससे आपके बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं होगा, आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही आप चाहते हैं तो आप पेट पर गेरू ज़रूर लगा सकते हैं। गेरू के साथ ही आप एक काला धागा ले लीजिए, अपने सर से लेकर पाँव तक उसको नाप लीजिए और जब ग्रहण ख़त्म हो जाता है तो उसे फेंक दीजिए। ग्रहण के बाद आपको स्नान जरूर करना चाहिए, नहाना जरूर चाहिए और साथ ही आप कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण है तो चंद्र से संबंधित सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर कीजिए, जिससे अगर इसका प्रभाव होगा तो आप पर नहीं पड़ेगा। वैसे भी प्रेगनेंसी के समय दान पुण्य करना चाहिए जो काफ़ी अच्छा रहता है, माँ को भी अच्छा लगता है और बच्चे में भी ये गुण आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।